नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो काउंसलिंग को लेकर आप लोग के कुछ सवाल हैं जो आप कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल मुझे मिले हैं जो आपकी ज़्यादा संख्या में कमेंट थे। पहला सवाल आप लोग का यहाँ पर यह था कि 8 दिसंबर की लिस्ट में नाम होने पर नियुक्ति पक्की मानी जाएगी। और दूसरा सवाल जो आप लोग कमेंट करते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के बाद दोबारा से लिस्ट जारी होगी या फिर इस 8 दिसंबर की लिस्ट में जितने नाम होंगे उन्हीं को यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इन पर आज हम कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें आपके आगे होने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने विज्ञप्ति में देखा कि महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां आपकी जारी की गई थी। इसमें आपको बताया गया था कि जो आपके एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ये रिक्तियों की जो निर्देशिका है वो 31/10/2022 को अपलोड की जाएगी, जो कि कर दी गई थी। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन ये आपका 17 से 24/11/2022 तक चलेगा, यानी कि वर्तमान में आपका ये चल रहा है। अगला स्टेप आपका यहाँ पर था एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन होंगे उसके लिए आपकी एक अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी और उन्हीं से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे। तो ये सूची होगी आपकी 8/12/2022 को जारी। तो आपकी जो 8/12/2022 को सूची जारी होनी है, आप जानते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट है 18,527। तो आपकी जो यहाँ पर 8/12/2022 को सूची जारी होगी, इसमें कुछ लोग इसमें वेटिंग के साथ ये 23,000 के आसपास अभ्यर्थियों की आपकी सूची 8/12/2022 को जारी की जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 18,527 पोस्ट हैं तो उतने ही यहाँ पर लोग शामिल किए जाएंगे। 25% 18,527 का वेटिंग भी रहेगा। तो लगभग 23,000 के आसपास यहाँ पर अभ्यर्थियों की लिस्ट 8/12/2022 को जारी की जाएगी। अब इन 23,000 जो अभ्यर्थी यहाँ पर लिस्ट में शामिल होंगे, इन सबको दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। तो जितने भी अभ्यर्थी 8/12/2022 की लिस्ट में शामिल होंगे उनको 9/12 से 16/12/2022 तक अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर सभी के डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद इन सभी अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन कराना पड़ेगा 21/12/2022 से 1/1/2023 तक। तो ये इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है ऑफलाइन वाली। यहाँ पर इनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ये 23,000 प्लस अभ्यर्थी जो शामिल होंगे 8 तारीख की लिस्ट में, इन सबका दस्तावेज सत्यापन होगा। और दस्तावेज सत्यापन के समय पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं इन 23,000 में से जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट गलत पाए जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित भी हो सकते हैं जो काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि जिनका सिलेक्शन वर्ग 1 या वर्ग 2 में हो चुका है वो लोग वर्ग 3 में भाग नहीं लेंगे। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कहीं और पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसके चलते वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इन 23,000 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, कुछ दस्तावेज सत्यापन कराने नहीं जाते हैं, तो ये अभ्यर्थी यहाँ से बाहर कर दिए जाते हैं। उसके बाद जितने अभ्यर्थी बचेंगे उन सब में से सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा आपका जनवरी 2023 में। यानी कि इन 23,000 अभ्यर्थी जितने भी इनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उनमें से बनेगी आपकी अंतिम चयन सूची। क्लियर है? तो अंतिम चयन सूची में आप भी जानते हैं कि 18,527 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट बता दी गई हैं आपको कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर कैटेगरी वाइज इनको मिल जाएंगे उनसे यहाँ पर अंतिम चयन सूची बना दी जाएगी। तो 18,527 की अंतिम चयन सूची बनेगी इन 23,000 में से। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि 23,000 में से 18,527 पूरी सीटें फिल हो जाएं। कुछ कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं जिसके चलते उन कैटेगरी की सीट खाली रह जाती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उस सीट पर किसी और को ये भर दें, तो वो सीटें क्या होती हैं, बैकलॉग में चली जाती हैं। जैसा आपने देखा कि लगभग 10,000 की संख्या में बैकलॉग इस बार जोड़ा गया है, तो ऐसे वो सीटें यहाँ पर बैकलॉग में चली जाती हैं या फिर दोबारा से काउंसलिंग कराई जाएगी तो उस काउंसलिंग में उनको भरा जाएगा। और यहाँ पर जो इस अंतिम चयन सूची में नाम जिनके शामिल होंगे उनको 100% पोस्ट मिलेगी। 8 तारीख की लिस्ट में नाम शामिल होने से ये जरूरी नहीं है कि आपको पोस्ट मिले। अगर नंबर अच्छे होंगे, रैंक अच्छी होगी तो आपको पोस्ट मिल सकती है। अगर आप बाउंड्री पर होंगे तो वहाँ पर पोस्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होंगे। लगभग यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो वेटिंग में लिए जाएंगे। तो यहाँ पर वेटिंग इसलिए लिया जाता है कि जितने अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं लेते या डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो उनकी जगह पर वेटिंग उनकी क्लियर कर दी जाती है।
तो यहाँ पर अंतिम चयन सूची जो जारी होगी इसमें जितने अभ्यर्थियों के नाम होंगे जनवरी 2023 वाली लिस्ट में, उन सबसे यहाँ पर स्कूलों का चयन कराया जाएगा। वो स्कूलों का चयन करने के बाद उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे फरवरी 2023 में। तो इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। तो एक सवाल जो आप लोग कर रहे थे कि क्या दस्तावेज सत्यापन के बाद दोबारा से लिस्ट जारी होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर जनवरी 2023 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी। तो यदि अंतिम चयन सूची में आपका नाम है तो 100% आपको वहाँ पर पोस्ट मिलेगी। 8 तारीख की लिस्ट में नाम होने से ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको पोस्ट मिले। तो यदि आपके 8 तारीख की लिस्ट में नाम है और आपके नंबर अच्छे हैं, आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, तो बिल्कुल आपका अंतिम चयन सूची में नाम आएगा और वहाँ पर आपको 100% जॉब मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि अंतिम चयन सूची को लेकर या 8 दिसंबर की जो लिस्ट आएगी उसको लेकर आपके जो भी डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।